ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। 3 घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, सालों सालों से ये दोस्ती ऐसी ही कायम है। अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछो हिंदुस्तान के बारे में तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी आपको बताएगा। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के। बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान तो बाप है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है, अब वो प्रोफेशनल आर्मी कम जोकर ज्यादा लगने लगी है। उसके जो ऑफिसर्स हैं वो मस्खरे ज्यादा लग रहे हैं, कॉमेडियन। वो कह रहे हैं एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। अब बताइए, आर्मी के इतने बड़ा अफसर जो है वो मजा दिलवाएगा यार। ये आर्मी के अफसर कम और सर्कस के नमूने ज्यादा लग रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। आज जमाना जो है डिजिटल हो गया है, मॉडर्न ने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी भारत कर रखी है, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ वो केपीके के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन DGISPR साहब का कहना यह था कि ऑपरेशंस होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो केपीके को लेकर थी खास तौर पे, और जो DGISPR साहब है उनका कहना ये भी था कि केपीके की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है केपीके में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे के और क्या क्या वो कहते रहे तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में टेररिज्म के 80% यानी 80% 80% जो वाकयात या जो अटैक्स हुए केपीके में वो क्यों हुए, इसकी वजह ये है कि वहां पर सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर का गठजोड़ है। यानी कि DGISPR साहब का कहना ये है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो केपीके में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़े वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है DGISPR साहब का। अब इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तानी मिलिट्री को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि यार चूरन देने की संख्या बढ़ा दो, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनका झूठ अब पूरी दुनिया में फैल रहा है और आम पाकिस्तानी भी धीरे धीरे, आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल पहले पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोग बात नहीं करते थे। मैं आम पब्लिक की बात करूं, मैं पत्रकारों की, एजेंडा सेट करने वाले पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ बूट लीकिंग में हैं, जो कुछ इसलिए आर्मी के खिलाफ बोलते थे क्योंकि आर्मी उनकी बात नहीं मानती थी या आर्मी उनको पहुंचा नहीं रही है, लिस्ट से नाम काट दिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमियों की बात है। जो मेन मुद्दे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, उन पर ये जवाब नहीं देते मिलिट्री वाले। मैं आपको उस पाकिस्तानी की बात सुनाना चाहता हूं
तब आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। लगाइए भी, क्लिप लगाइए। चौकीदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने? घबराया हुआ था, फ्रस्ट्रेटेड था। उसकी घबराहट बता रही थी कि अवाम उनका मजीद चूरन नहीं खरीद रहे। उसकी घबराहट बता रही थी कि जेल में कैद इस मुल्क का मालिक चौकीदार के आगे सरेंडर नहीं कर रहा। उसकी घबराहट देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप। कहते हैं कि 2025 में हमने 75,175 ऑपरेशन किए हैं, हमने इतनी जानें कुर्बान कर दी हैं, हम हवारिज के साथ लड़े, हमने मार का हक किया। ये इमरान खान के दौर में इतने ऑपरेशन क्यों नहीं हुए थे? ये जितनी दहशतगर्दी इनके दौर में हो रही है, ये इमरान खान के दौर में क्यों नहीं हो रही थी? जितने ड्रोन अटैक्स ये कर रहे हैं, ये इमरान खान के दौर में क्यों नहीं हो रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के करवाया जाता है? ये जानबूझ के दहशतगर्दी करवाई जाती है, या जानबूझ के अपने बंदे मरवाए जाते हैं, फिर अवाम के आगे आके आंसू बहाए जाते हैं, मगरमच्छ के कहा जाता है कि देखो हम तो तुम्हारे लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, हम तुम्हारे का हक कर रहे हैं, हम तो हवारी के साथ लड़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। क्या आपसे अगर सवाल किया जाए कि ये तालिबान, ये दहशतगर्द बनाए किसने थे? किसने बनाए थे? इमरान खान ने बनाए थे, या मैं गया था यूरोप से बनाने के लिए? किसने बनाए थे भाई? मुशर्रफ के बयान सुने जाके, इनके एक्स आर्मी चीफ के बयान सुने जाके। इन लोगों ने खुद तालिबान बनाए, खुद मुजाहिदीन बनाए, खुद उनको ट्रेनिंग दी, खुद उनको वेपन दिए, खुद उनको पैसा दिया। कभी अफगानिस्तान लड़ने के लिए भिजवाते थे, कभी कहीं लड़ने के लिए भिजवा रहे होते थे। आज वही लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो किनके बंदे हैं भाई? क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा इनका अपना रचाया हुआ ढोंग है? ये जानबूझ के उनका इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के अपने लोग भी मरवा लेते हैं और फिर कौम की हमदर्दियां समेटते हैं। ये नहीं बता रहे कि हम स्टेट विद इन स्टेट बना के पूरे मुल्क का बिजनेस कारोबार क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इनका चूरा नहीं बिकने वाला। देख लिया आपने? तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा है, धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। और जो भी पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद इस बात को मानेंगे कि आपके यहां आर्मी की सच्चाई जब सामने आने लगी है तो आप लोग भी हैरान हुए हैं। आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं यार, ये बात तो है, आर्मी में गड़बड़ है। आर्मी वाले आपको सिर्फ एक, क्या कहें, कोल्हू का बैल समझते हैं। बस पेरते रहो, तेल निकालकर मजे वो करेंगे। ये हालत है। बढ़ेगी बिजली की कीमत, आपके लिए बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आ रही। खैर, उनका देश है, वो समझे। साथ ही साथ जी, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी केपीके में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए, जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से टीएलपी जो है, यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह, वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो केपीके के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार केपीके के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे केपीके के लोग हो, या फिर आजाद कश्मीर या पीओके के लोग हो, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है, क्योंकि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है DGISPR साहब का। तो सर, उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और जो TTP है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है? कई लोगों का सवाल ये भी है, क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है।
साथ ही साथ जो है वो DGISPR साहब का कहना ये था, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अवाम और कौम की जंग है। जी, कौम और अवाम को तो प्लीज आप बाहर ही रखिए, इसलिए कि अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग या वॉर ऑफ टेरर में आप लोग गए, वो आप अपनी मर्जी से गए थे, अपने पैसा कमाने गए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। चलिए, सारी बातें जो हैं हम लोगों ने सुनी, हम सबको पता है कि ये क्या बातें हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालत है, जो हालात हैं, वो किसकी देन है? क्या वो भारत की देन है? क्या वो अफगानिस्तान की देन है? नहीं, ये देन पाकिस्तान की है। टीटीपी को किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था, भारत ने नहीं बनाया था, ना अफगानिस्तान ने बनाया था। आज जब टीटीपी उलट के आप ही को मार रही है, तो अब आपको दुख हो रहा है कि नहीं, ये भारत फंड कर रहा है। अच्छा, केपी के लोग क्या कहते हैं? केपी के लोग कितने परेशान हैं? क्या आपको आइडिया है कि पिछले 5 महीने में बॉर्डर बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा को कितना लॉस हुआ है? नहीं पता? चलिए, आप ही के मीडिया की क्लिप लगा देता हूं, लगाइए भाई। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू को झटका। केपी हुकूमत को रवा माली साल के पहले 5 माह में तकरीबन 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। पार्टनर अफगानिस्तान से तिजारत बंद है और नफरत का आलम यह है कि वो आइंदा हमसे तिजारत नहीं करना चाहते। एक अंदाजे के मुताबिक 5 अरब डॉलर की फॉर्मल या इनफॉर्मल एक्सपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं। 3 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, शायद नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो। अब जो रेजिडेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आवाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने बॉर्डर क्यों बंद किया हुआ है, आप अपने ही कारोबारियों को क्यों मार रहे हैं, आप अपने ही लोगों को क्यों तबाह कर रहे हैं। सुनिए। आजकल यहाँ ना ताजिर हैं, ना ही फलों की मुनासिब कीमत। किन्नू की फसल इस साल जो है ना, पिछले साल की निस्बत ज्यादा भी हुई है और अच्छी फसल भी हुई है। पिछले साल फसल कम थी और इसका एक्सपोर्ट ज्यादा था, तो पिछले साल बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। हर व्यापारी का जो है ना, गाड़ी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। पिशावर मंडी में खरीदो फरोख्त इतनी सुस्त है कि व्यापारियों के साथ साथ आड़ती और मजदूर भी परेशान हैं। पिछले साल जिन हमारे व्यापारियों ने 8 लाख रुपए का गाड़ी लिया था, तो इस साल वही गाड़ी जो है ना, वो 4 लाख भी नहीं बना। वो बॉर्डर बंद होने की वजह से सबको नुकसान हो रहा है ना। पीछे जमींदार भी खफा है और दरमियान में हम भी खफा है, इधर पड़िया भी खफा है ना, उनसे भी नहीं बिक रहा है, कोई नहीं ले रहा है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को अपने ही लोगों की बातें नहीं सुननी, पाकिस्तान की आर्मी को अपने ही लोगों के दुख दर्द को नहीं जानना। इसके पीछे कौन है जी? भारत है जी, अफगानिस्तान है जी। याद रखिए, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में मैं देख रहा हूँ आपके खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन अफगानिस्तान ने हमला किया, अफगान तालिबान ने, यकीन मानिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आप